वेलकम टू करमध्य एजुकेशन। आप सभी का करमध्य एजुकेशन में हम स्वागत करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, परसेंटेज का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। आज आपको सिखाएंगे हम परसेंटेज का यूज फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन का यूज किस तरीके से हम रेशियो में करते हैं, रेशियो को किस तरीके से हम फ्रैक्शन में यूज करते हैं। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें आज के लेक्चर में आपको सीखनी है। तो चलिए बोर्ड पर आपको लेके चलते हैं। तो आपने देखा कि परसेंटेज को रेशियो में मैंने लिखा, परसेंटेज को मैंने फ्रैक्शन में यूज किया। तो कैसे करना है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन टू रेशियो बनेगा, राइट। और रेशियो से क्या बनेगा, डेसिमल बनेगा। क्या बनेगा, डेसिमल। तो मैं अगर आपसे बात करूं कि परसेंटेज क्या चीज था, एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 100 है। एक ऐसा फ्रैक्शन है परसेंटेज जिसका डिनोमिनेटर 100 है। और डेसिमल क्या है, डेसिमल क्या है, अगर उसको आप फ्रैक्शन में लिखोगे तो डेसिमल का मतलब है कि एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 10 है। जिसका डिनोमिनेटर कितना है, 10 है। तो परसेंटेज से आप डेसिमल तक जा रहे हैं, परसेंटेज से आप डेसिमल तक जा रहे हैं। कहने की बात मैं यहां पे कहूं कि परसेंटेज आप कुछ भी ले लो। अगर मैं कहूं परसेंटेज आपने 20 ले लिया, 20%, फ्रैक्शन क्या बनेगा इसका, 20/100, 20/100 मतलब 1/5। क्लियर। रेशियो क्या बनेगा भाई, रेशियो क्या बनेगा, 1:5, 1 और 5 का अनुपात। और डेसिमल में अगर देखोगे तो ये 20/100 है ना, ये आपको क्या देगा, 0.2। 0.2। तो परसेंटेज का यूज बहुत ज्यादा है। आपको समझ में अब आ रहा होगा कि परसेंटेज से डेसिमल में मैं पहुंच गया, परसेंटेज से मैं फ्रैक्शन में पहुंच गया, और परसेंटेज से मैं रेशियो में पहुंच गया, राइट। तो परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू रेशियो, रेशियो टू डेसिमल। फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन से कहां पहुंच गए हम, रेशियो पर, राइट। और रेशियो से कहां पहुंच गए हम, डेसिमल में। तो फिर डेसिमल से कहां पहुंच सकते हैं हम, परसेंटेज में पहुंच सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो ऐसे कुछ नंबर अगर आपको दिए जाएं तो आप इस सभी तरीके का कन्वर्जन कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक बातें बता रहा हूं। मैंने बोला है आपको कि हर चीज बेसिक से स्टार्ट होगी और हाई लेवल तक चलेगी, ध्यान रखिएगा। अभी मैं बस आपको बेसिक परसेंटेज ही सिखा रहा हूं, बेसिक परसेंटेज ही बता रहा हूं, क्योंकि परसेंटेज एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ये खत्म होता नहीं अरिथमेटिक में, अगर आप कहें तो अरिथमेटिक में चलता रहता है। तो अगर मैं किसी भी परसेंटेज की बात करूं, जैसे अगर मैंने आपसे बोला 16 होल 2/3%, राइट, 16 होल 2/3%, तो ये परसेंटेज में है। किसमें है, परसेंटेज। परसेंटेज का साइन ये था, राइट, परसेंटेज का साइन आपके पास ये था। तो ये परसेंटेज है, इसका फ्रैक्शन क्या होगा, इसका फ्रैक्शन क्या होगा, 16 3 48 प्लस 2 50/3%, 50/300। समझ में आया मैंने क्या बोला, 50/300। कैंसिल करेंगे इसको, 50 से 300 को, तो आएगा 1/6। क्या आएगा, 1/6 आएगा, राइट। तो 16 होल 2/3%, 16 3 48 प्लस 2 50/3, परसेंटेज का मतलब डिनोमिनेटर 100, तो 3 के साथ 100, 300, राइट, 3 into 100। सिंप्लीफाई किया तो 1/6 आया। कितना आया, 1/6। अब 1/6 का मतलब है रेशियो, बताइए, 1:6, 1 और 6 का अनुपात, राइट। अगर इसी की बात अगर आप करते तो यहां पे आप कहेंगे 1/6 का फ्रैक्शन कितना, 1/6 का फ्रैक्शन कितना, तो 6 से आप 1 को डिवाइड करेंगे, डिवाइड होगा नहीं तो यहां पे एक डेसिमल लगेगा, इसीलिए इसको मैंने बोला डेसिमल, राइट। तो यहां पर अब क्या है, 1/6 है, क्या है, 1/6 है। तो 0 पॉइंट यहां पे 10 बना, 6 1 6, बचा कितना, 4, 40 होगा, और 6 6 36। तो इस तरीके से आगे मैं कंटिन्यू लिख सकता हूं, राइट।
क्लियर हुआ? तो डेसिमल में लिख सकते हैं परसेंटेज को डेसिमल में लिख सकते हैं, परसेंटेज को रेशियो में लिख सकते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, राइट? तो इस तरीके का यूज हम कहीं भी किसी भी परसेंटेज वैल्यू के लिए कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आई। क्लियर हुआ ना? तो परसेंटेज क्या है? फ्रैक्शन है। रेशियो क्या है? फ्रैक्शन है। डेसिमल क्या है? फ्रैक्शन है। तो ये सब कुछ क्या है? फाइनली परसेंटेज है। फाइनली क्या है? परसेंटेज है। तो इस तरीके के क्वेश्चन कहीं भी आपसे पूछे जाए, कहीं भी यूज करना पड़े तो आप कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, राइट? अलग अलग तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक प्रॉपर क्लियरेंस है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चले आगे। तो किसी भी वैल्यू को आप ले सकते हो, राइट? जैसे अगर मैं आपसे कहूं 33 होल 1/3%, 33 होल 1/3% का फ्रैक्शन क्या होगा बताइए? तो इसका जो फ्रैक्शन है वह क्या होगा? तो आप कहेंगे 33 3 इंटू 33 प्लस 1, ये कितना बनेगा? 99 प्लस 100। परसेंटेज को हटाते हैं तो डिवाइड करते हैं 100 से, तो 3 के साथ 300 बनेगा, क्योंकि 3 इंटू 100। क्या फ्रैक्शन आया? 1/3 आया। क्या रेशियो बना 1 और 3 का? 1:3 बना। डिवाइड करेंगे 1/3 को तो 0.333 चलता जाएगा, राइट? इस तरीके से आपको क्या मिलेगा? परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू रेशियो, रेशियो टू डेसिमल। क्लियर हुआ? तक पक्का समझ में आई बात? तो ऐसा कुछ भी आप यहां पर यूज कर सकते हैं, किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में, किसी भी फ्रैक्शन को रेशियो में, और किसी भी रेशियो को डेसिमल में यूज किया जा सकता है। क्लियर है यहां तक? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक समझ में आया? इसका यूज आगे हम करते रहेंगे, बट आपको मैंने बस रिलेट करना सिखाया कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में देखना, फ्रैक्शन को रेशियो में देखना, और रेशियो को डेसिमल में देखना। तो यहां पर आप किसी को किसी में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट? परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को रेशियो में, रेशियो को डेसिमल में, या वापस भी आ सकते हैं, राइट? कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर हुआ तक? पक्का समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अगर मैं बात करूं कि क्वेश्चन इसके ऊपर बहुत तेरे इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, ठीक है? इसका यूज कैसे करना है वो, ठीक है, कुछ कंसेप्ट इसका मैं आपको सिखाता हूं। क्वेश्चन बाद में देखेंगे, पहले थोड़ा सा कंसेप्ट और पढ़ लेते हैं, राइट? तो क्या मैं लिखने जा रहा हूं उसको जरा गौर से देखिए आप, मैं आपसे क्या डिस्कस करने वाला हूं, राइट? तो अगर मैं आपसे कहूं अ नंबर इज इंक्रीजेस बाय 20%, अ नंबर इज increases by 20%, एक स्टेटमेंट मैंने दे दिया कि एक संख्या है जो 20% इंक्रीज होती है, तो इसको कैसे फ्रैक्शन में समझेंगे, कैसे इसको रेशियो में समझेंगे? समझिए बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अ नंबर कोई भी नंबर हो सकता है, इंक्रीज होता है कितने परसेंट से? बाय 20%। 20% से वो क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है। ऊपर देखिए आप, 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है, तो 20% मीन्स 1/5। क्लियर? 20% मीन्स 1/5। क्लियर है अब तक? तो हमेशा एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपने 20% या कोई भी परसेंटेज लिखा, ठीक है, कोई भी परसेंटेज आपने लिखा, तो उसका एक फ्रैक्शन आपने देखा, तो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर हमेशा याद रखिएगा ओरिजिनल नंबर होता है, ओरिजिनल वैल्यू होता है। क्या होता है? ओरिजिनल वैल्यू। तो 5 इज ओरिजिनल, 5 इज ओरिजिनल, मतलब 5 क्या है? एक नंबर है। 5 क्या है? एक नंबर है। 5 क्या है? एक नंबर है जो 20% क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो 5 का 20% बताया था पहले भी आपको कि 5 का 20% क्या होगा? 1 होगा। 5 का 20% क्या होगा? 1 होगा।
और इंक्रीज करने की बात कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, राइट। तो इंक्रीज करोगे तो 5 + 1 कितना हो जाएगा बताइए, 6। क्लियर, 5 + 1 6 हो गया। तो 5 क्या है, ये ओरिजिनल है, ये क्या है, ओरिजिनल है, और ये क्या है, फाइनल नंबर, राइट। ये क्या है, फाइनल नंबर। तो ओरिजिनल टू फाइनल, क्लियर हुआ, ओरिजिनल टू फाइनल। तो ये बात कैसे क्लियर हुई, विद हेल्प ऑफ फ्रैक्शन। एक नंबर हमेशा याद रखिएगा, परसेंटेज का जो फ्रैक्शन में कन्वर्जन होता है उसके बाद जो डिनोमिनेटर होता है ओरिजिनल नंबर या ओरिजिनल वैल्यू होता है। तो 5 के साथ 1 ऐड हुआ क्योंकि यहां पे इंक्रीज की बात हो रही, राइट। तो 5 का 20% 1 इंक्रीज हुआ, तो 5 + 1 आप देखो तो 5 से क्या मिल रहा है आपको, 6 मिल रहा है। 5 से क्या मिल रहा है आपको, 6 मिल रहा है, राइट। तो 5 से 6 मिल रहा है, इसका मतलब ये ओरिजिनल नंबर और ये क्या है, फाइनल नंबर है। क्लियर यहां तक। तो मैंने आपको ये इसलिए सिखाया क्योंकि आगे के क्वेश्चन में इसकी आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। क्लियर। अगर इसी चीज को दूसरे तरीके से सोचा जाए, कंसेप्ट ऑफ 100, सपोज करो ओरिजिनल नंबर 100 लिया मैंने, ओरिजिनल नंबर मैंने क्या लिया, 100। क्लियर है। और 100 का 20%, बहुत इजी है 20, क्योंकि 100 की परसेंटेज वैल्यू 100 के रिस्पेक्ट में परसेंटेज वैल्यू, जितना परसेंटेज वही उसकी परसेंटेज वैल्यू। तो 100 का 20% 20, तो यहां पे 20% आपका इंक्रीज हो रहा है, तो 100 का 20% यहां पे 20 इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो 100 + 20 रिजल्ट आएगा 120। कितना आएगा, 120, मतलब 120। 100 से 120 का कंपैरिजन आप देखोगे तो ये सिंपलीफाई हो जाएगा 25, ठीक है, या 20 से कट कर दीजिए, तो 25 × 100, 26 × 120, राइट। तो नंबर क्या है, ओरिजिनल 5 और फाइनल कितना, 6। तो यहां पर इंक्रीज कितने का हुआ है, 1 का हुआ है। क्लियर यहां तक, समझ पा रहे हैं बात को, कंफर्म। तो एक नंबर इंक्रीज होता है, हो, ठीक है, कितना परसेंट, 20%। तो कई बार क्वेश्चन में लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होती है, राइट। लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होती है, नंबर इज इंक्रीज बाय 20, तो 20% से बढ़ रही है। और कभी कभी कहता है इंक्रीज टू 20%, मतलब 20% हो गई है। तो वहां पे बाय और टू का बहुत अच्छा मतलब आपको समझना पड़ेगा कि क्या है, इंक्रीज होकर इतना हो गया या इतने से इंक्रीज हो रहा है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो परसेंटेज में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लैंग्वेज क्या आपसे पूछा जा रहा है, किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। इसको बिल्कुल आप फोकस करके चलिएगा। चलिए आगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक बातें क्लियर हुई, पक्का ये सारा पॉइंट क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ बातें और यहां से सिखाते हैं आपको कि परसेंटेज इंक्रीज है तो आपने देखा कि क्या किया गया, अगर परसेंटेज डिक्रीज आता तो फिर क्या किया जाता, राइट। तो चलिए इसको हटाते हैं, राइट। नोट कर लिया होगा आपने, अच्छे समझ लिया। चलिए इसको हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, अगर मैं आपसे कहूं कि अ नंबर डिक्रीज बाय 10%, इसका मतलब क्या होगा, कैसे इसका मतलब समझेंगे। अ नंबर डिक्रीजेस बाय 10%, राइट। क्या कह रहा हूं, अ नंबर डिक्रीजेस बाय 10%। एक नंबर 10% से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, राइट। तो अप्रोच क्या है, 10% का फ्रैक्शन क्या होता है आपको पता है, 1/10 होता है, क्योंकि 10% का मतलब 10/100, और 10/100 से कैंसिल होकर फाइनली 1/10 मिला। तो ये ओरिजिनल वैल्यू है, ये ओरिजिनल है, राइट। तो 10 से डिक्रीज होने की बात हो रही है, क्या हो रही है, डिक्रीज होने की बात।
तो मैंने पढ़ाया आपको कि 10 का 10% क्या आप कहेंगे 1, 10 का 10% 1 डिक्रीज हो रहा है, मतलब कम करना है। कितना 1, तो 10 से 1 कम करके लिखिए 9। क्या लिखिए 9, मतलब नंबर 10 से 9 हो जाता है। क्या होता है 10 से 9 हो जाता है। क्लियर यहां तक? तो ये नंबर ओरिजिनल, ये नंबर फाइनल, ये नंबर ओरिजिनल, ये नंबर फाइनल। ये सब चीजें इसलिए समझाई जा रही हैं क्योंकि आगे के क्वेश्चन को किस तरीके के फ्रैक्शन से सॉल्व करना है, जब तक ये नहीं सीखेंगे तब तक वहां बातें थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेंगी। तो समझिए अच्छे से, मुश्किल बिल्कुल नहीं लगेगा। तो 10 से 9 ओरिजिनल, ये है फाइनल। क्लियर? ये क्या है फाइनल। तो अब तक आपने समझ लिया कि ओरिजिनल और फाइनल का मतलब क्या है। चले आगे, क्लियर हो गया ना? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसका जवाब आपको बताना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन की मैं बात करूं कि क्वेश्चन किस तरीके से और पूछा जाएगा, तो उसको जरा देखते हैं। मैंने कहा अ नंबर इज increases by, a number is increases by 20%. A number is increases by 20%. Then resulting number is 720. Resulting number is 720. क्वेश्चन ध्यान से समझिए। A number is increases by 20%. The resulting number is 720. Find the original number. Find the original number. Find the original number. समझ पा रहे हैं बात को? क्वेश्चन ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए कहता है कि एक नंबर को 20% से जब हम बढ़ा देते हैं तो रिजल्टिंग नंबर क्या मिलता है? 720 मिलता है। 720 मिलता है, तो बताइए ओरिजिनल नंबर कितना होना चाहिए, ओरिजिनल नंबर कितना होगा? तो ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आपसे पूछ रहा है तो बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन, राइट? इस क्वेश्चन की अगर आप बात करो तो बहुत बेसिक है। तो आप एक चीज बताओ, 20% है, क्या है 20%। तो मैंने कहा आपको दो तरीके से क्वेश्चन बनाने की आदत डालनी है। एक एजम्पशन 100 का लेकर, दूसरा फ्रैक्शन का यूज करके, राइट? तो फ्रैक्शन का यूज कर भी क्वेश्चन बहुत आसानी से हो रहा है, आपने देखा, और 100 के यूज से भी आसानी से। दोनों तरीके बता दे रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, राइट? क्या तो समझ में आया? तो 20% का जो फ्रैक्शन है वो हमें बताता है 1/5। तो यहां पे 5 क्या है? ओरिजिनल, और 6 क्या है? फाइनल। 5 इज ओरिजिनल, 6 इज फाइनल। बात इंक्रीज की हो रही है, इसलिए मैंने 5 में क्या किया? 1 ऐड कर दिया, राइट? 5 क्या? डिनोमिनेटर इज द बेसिक वैल्यू, डिनोमिनेटर इज द ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल नंबर। तो 5 + 1 प्लस क्यों किया? क्योंकि 5 का 20% 1 ही होता है, राइट? तो जो न्यूमरेटर होता है वही इसका परसेंटेज मान भी होता है, प्रतिशत मान भी होता है। तो 5 का 20% 1 इंक्रीज हो गया, तो 5 + 1 कितना बना? 6। ओरिजिनल नंबर इज 5, फाइनल नंबर इज 6। तो क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, कहता है देन रिजल्टिंग नंबर इज 720। रिजल्टिंग नंबर इज 720, इट मींस ये 6 की वैल्यू आपको कह रहा है 720। क्लियर? अगर 6 720 है तो बताइए यहां से 1 की वैल्यू क्या निकलेगी? तो आप कहेंगे 720/6 120 कितना आएगा? 120 आएगा। तो 5 की वैल्यू बताना है, ओरिजिनल बताना है। क्या बताना है? ओरिजिनल। तो 5 की वैल्यू मतलब 1 की वैल्यू का 5 गुना। तो 1 की वैल्यू का 5 गुना 120 × 5 कितना आएगा? 600। क्लियर हुआ? 120 × 5, 12 × 5 12 25 60, एक जीरो बढ़ा दीजिए तो 600। तो अगर 6 720 है तो फिर 5 कितना होना चाहिए? अगर 6 720 है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ
5, तो 5 की वैल्यू आप इजीली बता सकते हैं अगर 6 की वैल्यू आपके पास अवेलेबल है बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड। आप यहां पर यूनिटरी मेथड यूज करके मतलब 1 की वैल्यू निकाल कर जिसकी भी वैल्यू पूछे 1 की उस वैल्यू में मल्टीप्लाई कर दिए। क्लियर है, क्वेश्चन का जवाब तुरंत आपके पास आएगा। राइट, तो मैंने बोला 6 इक्वल टू 720, 6 इक्वल टू 720, सो 1 इज 720 बाई 6। 6 से आपने 72 को कट किया तो 12 में कट हो गया, एक जीरो एक्स्ट्रा है तो एक जीरो यहां बढ़ गया। क्लियर, 5 की वैल्यू बतानी है तो फिर 12 गुना मतलब 120 गुना 5 का, 120 गुना 5 का, क्योंकि 1 की वैल्यू 120 आ रही है तो फिर 5 की वैल्यू 120 इंटू 5 कितना आएगी, 600 आएगी। क्लियर हुआ कि नहीं बताइए, यहां तक समझ में आया? तो किसी भी प्रॉब्लम को आप बना सकते हैं फ्रैक्शन के यूज से या 100 का कंसेप्ट यूज कर कर। अगर इसी क्वेश्चन को मैं 100 के कंसेप्ट से सॉल्व करता, ये समझ में आया ना, कोई दिक्कत तो नहीं। फ्रैक्शन से बहुत इजीली देखिए आप सॉल्व कर रहे हैं। तो फ्रैक्शन से सॉल्व करने के बाद मैं एक तरीका और बता दे रहा हूं कि आप 100 का यूज भी करके सारे क्वेश्चन बना सकते हो भी कम से कम समय में, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दोनों अप्रोच आपको आनी चाहिए। राइट, अगर इसी क्वेश्चन में कहता कि ओरिजिनल नंबर सपोज करो 100 है, 20% बढ़ गया तो सीधा सीधा 120 दूसरा नंबर है। रेशियो यहां से भी निकल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। राइट, 12 और 10 है, और छोटा करेंगे तब भी बात वही बनेगी, तो उससे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो एक बात बताइए, यहां पर फाइनल नंबर ये ओरिजिनल था, ये ओरिजिनल था और ये क्या होता है, फाइनल होता है। क्लियर, तो अगर 120 की बात ही आप करो, का जीरो को मत कट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 120 का आपने कहा 6 गुना होता है 720। क्लियर ना, 120 का 6 गुना 720 होता है, तो फिर 100 का 6 गुना कितना होगा बोलिए, 600। तो ये आपका फाइनल आंसर। राइट, ये क्या है, दिस इज फाइनल आंसर। तो 600 पर आप अगर 20% ऐड करोगे तो 100% श्योर है कि यहां पर जो वैल्यू होगी वो 120 होगी, वो ऐड होगी कितना मिलेगी आपको, 720 मिल जाएगी, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अप्रोच किसी की भी करिए, क्योंकि मैंने बताया कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन आपको अच्छे से आता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100 की वैल्यू लेकर क्वेश्चन बनाया जा सकता है, 100 की वैल्यू लेकर क्वेश्चन बनाया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रैक्शन का यूज करके बनाया जा सकता है, क्योंकि 100 से ही वो फ्रैक्शन आया था। आपने अभी कन्वर्जन देखा ना, तो 100 का यूज करके बाद में फ्रैक्शन आया, फ्रैक्शन से रेशियो लिखा गया और रेशियो से क्या लिखा गया, डेसिमल आपने लिखा। तो बहुत सिंपल सी चीज है, कोई मुश्किल चीज नहीं। और परसेंटेज एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके लिए एक चीज बहुत बेसिक से पढ़ाई जा रही है, क्योंकि जहां यूज होगा सही, अगर आप यूज कर पाएंगे तो क्वेश्चन सही होगा वरना गलत होगा। तो उम्मीद करते हैं बातें समझ में आपको ये सारी आ रही हैं। चलें आगे, क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं, चाहे वो इंक्रीजिंग का हो चाहे वो किसका हो, डिक्रीजिंग का हो, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जैसे क्वेश्चन अगर मैं दूं कि एक नंबर है, उसका कुछ परसेंट उसी में जोड़ दिया जाए और एक रिजल्टिंग नंबर आ जाए, तो नंबर क्या है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। जैसे क्वेश्चन देखिए, अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय, a number is increased by a number is increased by 12 whole 1/2%, या ऐसा कहें a number is increased by 12 whole 1/2% itself, अपने आप में इंक्रीज हो रहा है। राइट, a number is increased by 12 whole 1/2%, then इसी को कनेक्ट करिए, then resulting number is 45 54। then ठीक है, number is increased by 12 1/2%, then the resulting number is this. Find the
फाइंड द ओरिजिनल नंबर, फाइंड द ओरिजिनल नंबर, राइट। आपसे मैं ओरिजिनल नंबर बताइए, तो मुश्किल है क्या बताइए? कुछ भी मुश्किल नहीं है। क्यों? 12.5% आप अच्छे से जानते हो। देखो ध्यान से कि परसेंटेज है 12.5%, इसका फ्रैक्शन बहुत बार आपको मैंने बताया और लिखा बार बार जा रहा है, तो धीरे धीरे याद करते चले जाइए, राइट। तो 12 से 1/2% का फ्रैक्शन क्या होता था? 1/8। क्लियर है कि नहीं बताइए? सारे लेक्चर्स पीछे वाले जितने भी है ना, सब अच्छे से पढ़ते रहिए अगर आगे की चीजें बहुत आसानी से समझना आप चाहते हैं तो, राइट। तो 12 से 1/2% का मतलब 1/8 इंक्रीज्ड है। क्या है? इंक्रीज्ड है, राइट। तो इसका मतलब 8 में 1 इंक्रीज हो गया, 8 में 1 इंक्रीज हो गया तो कितना हो गया? ये 1 इंक्रीज हो रहा है ना, तो 8 से क्या बनता है? 9। ये होता है ओरिजिनल और ये होता है फाइनल। ये होता है ओरिजिनल, ये होता है फाइनल। तो ओरिजिनल नंबर बताइए जल्दी से। आपने कहा ओरिजिनल पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है, ये नंबर दिया हुआ दैट इज 4554। बहुत सिंपल है, देखिए ध्यान से देखिए 4554। देखते ही उड़ा दीजिए क्वेश्चन, देखते ही उड़ा दीजिए। कैसे? 9 को गौर से देखा तो 9 का हिसाब किताब है कि 9 5 जा 45 और 9 6 जा 54। दो अंकों की संख्याएं आपको लिखनी है, तो वही काम आप 8 के लिए करिए। तो यहां पे फाइनली 8 45 ही कब हुआ? 5 जा 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 और 8 6 जा 48। मतलब जो जवाब है वो 40-48। क्लियर है कि नहीं बताइए? बहुत सिंपल कैलकुलेशन भी आपने ऐसे विदाउट पेन के कर ली, क्योंकि इसमें कुछ टेंशन की बात नहीं थी, डायरेक्टली अप्रोच हम कर गए। कैसे? 9 5 जा 45, 9 5 जा 45 और 9 6 जा 54। एक रिलेशन दिख रहा है ना कि ये 2 अंकों की संख्या, यहां 2 अंकों की संख्या, तो ऐसा है क्या? तो 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, तो 5 जा 6 जा 5 जा 6 जा, तो 2 अंकों की संख्या लिखने में क्या प्रॉब्लम है? इजीली आप बता सकते हैं कि कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करेंगे कि ये चीज समझ में आपको अच्छे से आ रही है। क्वेश्चन क्या बन रहा है आपने देखा ना, या तो फाइनल नंबर या तो ओरिजिनल नंबर, या तो फाइनल नंबर या तो ओरिजिनल नंबर, हम बार बार आपसे पूछ रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज समझ में आ गया। परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज समझ में आ गया। क्लियर है ना? पक्का? तो ऐसे क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे क्वेश्चन ऐसे आप इजीली बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सारी कहानी आज की आपको समझ में आई होगी। ठीक है, इसमें कोई डाउट प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इंक्रीज डिक्रीज की कहानी और आगे हम बढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, राइट। तो अगला लेक्चर जो होगा उसमें हम इसको थोड़ा और डिटेल में समझेंगे, इसके ऊपर बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही। ओके, थैंक यू।